हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश चंद्र क्लास में। अपन बात करते हैं जिला अनूपगढ़ के बारे में। अपने सीरीज से चल रही है जिला अनूपगढ़। अब बात करते हैं जिला अनूपगढ़ को किस जिलों से तोड़कर बनाया गया है, उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अनूपगढ़ जिला जो बना है, जो किन किन जिलों को तोड़कर बनाया गया, उसके बारे में बात करें तो अनूपगढ़ जिलों को बनाया है ना। ये अनूपगढ़ का नक्शा देखिए, ये अनूपगढ़ का नक्शा है, ये अनूपगढ़। तो अब अनूपगढ़ को दो जिलों को तोड़कर बनाया, यानी दो जिलों को इसको तोड़कर बनाया। तो पहला आएगा श्री गंगानगर। क्या आएगा? श्री गंगानगर। ये रहा ऊपर श्री गंगानगर। एक तो श्री गंगानगर को तोड़कर बनाया और एक बीकानेर को तोड़कर बनाया। अब बात करते हैं अनूपगढ़ जिला। जो अनूपगढ़ जिला है, जो कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, यानी कि जो अनूपगढ़ जिला बना है वो कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो दो जिलों के साथ सीमा बनाता है। वो एक बीकानेर के साथ सीमा बनाता है और श्री गंगानगर के साथ सीमा बनाता है। अब बात करते हैं कि अनूपगढ़ जो जिला है, जो अंतरराष्ट्रीय किस देश के साथ सीमा बनाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बनाता है, सीमावर्ती होता है, वो कितने देश के साथ सीमा बनाता है? तो सीमा बनाता है वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और ये रहा पाकिस्तान। ये अनूपगढ़ आ गया पूरा, और ये इसकी ये यहाँ अनूपगढ़ आ गया और ये ऊपर ही पाकिस्तान है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अब बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है अपना कि अनूपगढ़ जिला जो बना है, यानी जो अनूपगढ़ जो जिला बना है, जो वर्तमान में 2023 में जो अनूपगढ़ जिला बना है, जो किस संभाग में स्थित है, यानी कि किस संभाग में स्थित है? तो किस संभाग में स्थित है? तो अनूपगढ़ जिला बीकानेर संभाग में स्थित है, बीकानेर संभाग में स्थित है। ओके, बात आई समझ में। अब बात करते हैं, यानी कि यह बात आपको समझ में आई हुई कि अनूपगढ़ जिला बीकानेर संभाग में स्थित है। तो राजस्थान में कुल कितने संभाग है, उसके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान में कुल कितने संभाग है? 10 संभाग है। कितने? 10 संभाग है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि अनूपगढ़ जिले का निर्माण। अनूपगढ़ जिले का निर्माण श्री गंगानगर और बीकानेर जिले के क्षेत्र को तोड़कर किया गया। ये बात आपको समझ में आगे होगी। और बात करते हैं आपकी अनूपगढ़ जिला अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ सीमा बनाता है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और अब बात करते हैं कि अनूपगढ़ यानी जो बीकानेर से दो, यानी जो बीकानेर से एक आधा हिस्सा बीकानेर और आधा हिस्सा श्री गंगानगर से लिया गया है। तो बीकानेर से कौन सी तहसील आंशिक रूप से ली गई, यानी आंशिक रूप से ली गई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बीकानेर से 2 तहसील ली गई, यानी कि बीकानेर से 2 तहसील आंशिक रूप से ली गई है। ओके, तो बताओ बीकानेर से 2 तहसील ली गई, एक खाजूवाला तहसील और एक सत्तरगढ़। तो जो खाजूवाला तहसील है, जिसकी 5 ग्राम पंचायत समितियां है, जो अभी भी वर्तमान में कहां पर रहेगी? बीकानेर में रहेगी। बाकी का क्षेत्र भी अनूपगढ़ में शामिल किया गया है। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट लिखा है आंशिक रूप से ली गई है, यानी कि आधा हिस्सा वहां पे भी है और आधा हिस्सा यहाँ पे भी है। अब सत्तरगढ़ की बात करते हैं। जो सत्तरगढ़ तहसील है ना, जो सत्तरगढ़ की तहसील, जो सत्तरगढ़ तहसील है और खाजूवाला की तहसील है, किसकी? अनूपगढ़ की, जो पहले बीकानेर में आती थी। अब बात करें सत्तरगढ़ जो तहसील है, तो सत्तरगढ़ में एक पंचायत समिति आती है, पुंगल पंचायत समिति। जो पुंगल पंचायत समिति ये अनूपगढ़ में ली गई है वहां से, क्योंकि ये पुंगल ग्राम पंचायत समिति ये अनूपगढ़ में लिखी, बाकी का वहां का क्षेत्र वहां पर है। अब बात करते हैं सेकंड अपना आता है कि श्री गंगानगर से क्या क्या लिया गया है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो श्री गंगानगर से क्या क्या लिया है उसके बारे में बात करें तो श्री गंगानगर से रायसिंह नगर, यानी रायसिंह नगर यानी कि एक तहसील है। ये रायसिंह नगर क्या है? एक तहसील है और ये भी आंशिक रूप से ली गई, यानी आंशिक रूप से ली गई है, आंशिक रूप से की है। इसकी रायसिंह नगर की 5 ग्राम पंचायत फिलहाल में श्री गंगानगर में, बाकी का क्षेत्र अनूपगढ़ में लिया गया है। अब बात करते हैं जो रावला। अब इसमें बात करते हैं कि अनूपगढ़ जिले में कुल कितनी तहसील है और कितने उपखंड है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो तहसील है 6, कितनी तहसील है? 7, उपखंड है 6। तो बात करते हैं कि अनूपगढ़ व गढ़साना कुल 5 तहसील है। कि अनूपगढ़ से कितनी तहसील ली गई है? अनूपगढ़ से कुल 5 तहसील ली गई है ना, 5 तहसील ली गई है। तो यहाँ गया अनूपगढ़ व गढ़साना से कुल 5 तहसील ली गई है ना, अनूपगढ़ से कितनी तहसील? 5 तहसील हो गई है। अब बात करते हैं अनूपगढ़ जिला है, उसमें कुल कितने उपखंड है और तहसील कितने? तो उपखंड है 6, कितने? 6 उपखंड है, कितने? 6 उपखंड है और 7 तहसील है। अब तहसीलों के नाम आपको बताऊंगा। पहली तहसील आएगी, जो 7 तहसीलों के नाम मेरे याद रखिए एक बार। पहली तहसील है खाजूवाला, खाजूवाला
सत्तरगढ़, यानी कि 2 तहसील तो ये हो गई, खाजूवाला और सत्तरगढ़। याद रखिए, मैं जोर से बोलने का कारण है कि आपको याद हो जाए। तो पहली तहसील है खाजूवाला, सत्तरगढ़, और उसके बाद आएगी अपने कि रायसिंह नगर, रावला, विजयनगर के बाद अनूपगढ़ आ जाएगा और गढ़साना आ जाएगा, है ना। तो 7 तहसील होगी। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उपखंड 6 हैं, तो एक उपखंड, ये तहसील एक कैसे ज्यादा मतलब बढ़ सकती है, तो उसका कारण ये है कि जो उपखंड ये तहसील है ना, तो ये 6 उपखंड है, तो एक जो गढ़साना अपनी तहसील है, ये गढ़साना उपखंड भी है और तहसील भी है। तो इस गढ़साना उपखंड में 2 तहसील शामिल की गई है। कौन कौन सी? एक तो गढ़साना खुद तहसील हो गई है ना, एक खुद तहसील गढ़साना हो गई, और एक का इसमें रावला जो तहसील है ना, रावला, इसको शामिल किया है। तो इसके इसलिए कितने थे? 2 तहसील हो गई। गढ़साना उपखंड में 2 तहसील हो गई, एक गढ़साना और एक खुद रावला। अब बात करते हैं कि अनूपगढ़ जिले का, अनूपगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर होगा? अनूपगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर होगा? तो अनूपगढ़ जिले का मुख्यालय अनूपगढ़ में ही होगा। ये बात याद कीजिए, न्यू अपडेट है। अब बात करते हैं अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है? अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम है सुंगेर। क्या है? ये रहा सुंगेर। ये अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है? सुंगेर नाम है। अब बात करते हैं कि अनूपगढ़ जिला जो बना है वो किस नदी के किनारे है या कहां पर स्थित है? तो गंगर नदी के किनारे है, गंगर नदी के किनारे है। अब गंगर नदी कहां से बहती है, ये आपके बारे में आपको बताऊंगा कि गंगर नदी कहां से बहती है, यानी कि इसको ये अनूपगढ़ अपना जिला बनाया है, तो ये अनूपगढ़ जिला है। तो यहाँ आ गया श्रीगंगानगर, कहां गया? श्रीगंगानगर। ये आ गया हनुमानगढ़, ये यहाँ का शहर है हनुमानगढ़ है। तो हनुमानगढ़ तीन जिलों से बहती है ना, जो गंगर नदी है, जो गंगर नदी है, जो 3 जिलों से बहती है, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ से लास्ट यानी राजस्थान की राष्ट्र यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लास्ट ये नदी बहती है, ये हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ से लास्ट पाकिस्तान में जाती है। तो अनूपगढ़ का लास्ट एक गांव आता है बिंजोर। कौन सा आता है? बिंजोर। ये रहा बिंजोर गांव है। ये बिंजोर गांव यहाँ पर स्थित है, राजस्थान का अंतिम गांव है, ये पाकिस्तान के टच होता है, तो बिंजोर से आगे टच होती है। तो बिंजोर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंजोर में लैला मजनू का एक मजार है, उसके लिए प्रसिद्ध है। और बिंजोर, ये बात है इसकी यहाँ से, यानी कि राजस्थान में, यानी कि गंगा नदी के बारे में आपको बताया। तो गंगर नदी 3 जिलों में बहती होती जाती है। अब बात करते हैं कि सेकंड अपना पॉइंट चल रहा है कि टाडा पंपाराम जी का ठेरा, यानी कि टाडा पंपाराम जी का डेरा कहां पर स्थित है? यानी कि टाडा पंपाराम जी का डेरा कहां पर स्थित है? तो विजयनगर। कहां पर है? विजयनगर में स्थित है। कहां पर है? विजयनगर में स्थित है। और यहाँ पर एक मेला लगता है, फाल्गुन माह में लगता है, और कितने दिवसीय लगता है? 7 दिवसीय मेला लगता है विजयनगर में। कब लगता है? विजयनगर में लगता है। और कितने दिन के लगते हैं? 7 दिन लगता है, 7 दिनों तक लगता है। और कब लगता है? फाल्गुन माह में लगता है, फाल्गुन माह में लगता है। अब बात करते हैं अनूपगढ़ जिले, जो अनूपगढ़ जिला है उसमें एक दुर्ग है, अनूपगढ़ नाम का दुर्ग है, यानी कि उसको प्राचीन काल में उसको सुंगेर नाम से जाना जाता है। तो उसका निर्माण किसने करवाया? उस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? उसके बारे में बात करते हैं अपन। 1689 में अनूप सिंह ने यहाँ पर सुंगेर दुर्ग का निर्माण किया। सुंगेर तो अनूपगढ़ का प्राचीन नाम है, नया नाम अनूपगढ़ है, बाकी पुराना नाम सुंगेर। तो अपन सुंगेर दुर्ग के नाम से जानेंगे, एग्जाम दोनों भी आ सकता है, ये सुंगेर भी नाम दे दे, ये अनूपगढ़ भी दे दे, आपको दोनों याद रखे। सुंगेर दुर्ग के तो बात हो गई है, अनूपगढ़ दुर्ग के तो बात है। तो सुंगेर दुर्ग का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? राजा अनूप सिंह ने करवाया था। अब बात करते हैं कि जो गढ़साना तहसील है, अब गढ़साना तहसील में क्या महत्वपूर्ण वहां पर कार्य है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब ये बात करते हैं, गढ़साना उसमें एक और बात करते हैं कि 1600 इसमें अनूपगढ़ का तहसील बना दे। अब अनूपगढ़ से क्या संबंध है? अनूपगढ़ जो तहसील वहां पर है या जिला बना है, अनूपगढ़ में क्या महत्वपूर्ण स्थित है? तो अनूपगढ़ से अपने एक सभ्यता याद आती है अपने को, आर्य सभ्यता। क्या है? आर्य सभ्यता के भी प्रमाण मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? आर्य सभ्यता के प्रमाण कहां मिलते हैं? अनूपगढ़ में मिलते हैं। कहां पर है? अनूपगढ़ तहसील में मिलते हैं या उपखंड में मिलते हैं? उपखंड भी होता है, तहसील भी होती है और जिला भी वही है। तो अनूपगढ़ जिले में आर्य समाज के प्रमाण मिलते हैं। और अब बात करते हैं गढ़साना। क्या है? गढ़साना में क्या होता है? अब गढ़साना में राजस्थान का अंतिम
आंदोलन होता है। क्या? राजस्थान का अंतिम आंदोलन होता है ये। और कब होता है? 27 अक्टूबर। कब होता है? 27 अक्टूबर 2004 को होता है। कब होता है? 27 अक्टूबर 2004 को राजस्थान का अंतिम किसान आंदोलन होता है और गढ़साना में होता है। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब बात करते हैं कि किसान राजस्थान का जो आंदोलन हुआ था, जो गढ़साना आंदोलन में हुआ था किसान आंदोलन, तो उसके लिए दो आयोग के गठन किया गया। उस जांच के लिए दो आयोग का गठन किया गया। उसका भी नाम अपन बता देते हैं। तो पहला आयोग का नाम है केजरीवाल आयोग। केजरीवाल आयोग का गठन हुआ तो उससे कोई बात नहीं बनी, जिसके कारण से दूसरा आयोग का भी गठन हुआ था। तो दूसरे आयोग का अपना नाम है गोयल आयोग, यानी गोयल आयोग का गठन भी हुआ था। तो दो आयोग का गठन हुआ था। गढ़साना तहसील में किसान आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 27 अक्टूबर 2004 को ये आंदोलन हुआ था। अब बात करते हैं कि अनूपगढ़ में और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से उठते हैं। तो अनूपगढ़ तहसील की बात कर रहा हूं मैं, अनूपगढ़ तहसील की बात कर रहा हूं। तो अनूपगढ़ तहसील से एक और उठता है कि यहाँ पर अनूपगढ़ जिला है, अनूपगढ़ जिले से एक और उठता है कि लैला मजनू की एक लौती मंजार है वहां पर। कहां पर है? अनूपगढ़ तहसील में लैला मजनू की एक लौती मंजार है। और ये सीमावर्ती यानी कि सीमावर्ती गांव, सीमा यानी कि पाकिस्तान और राजस्थान की मेन ये गांव रहा, ये मैं कह रहा हूँ बिंजोर गांव कह रहा हूँ, ये यहाँ पर स्थित है। कहां पर है? यहाँ। तो यहाँ पाकिस्तान आ गया, यहाँ पर स्थित है और यहाँ से नदी बहती है और यहाँ पर स्थित है। और ये बिंजोर गांव क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर लैला मजनू की एक लौती मंजार है और यहाँ पर मेला भी लगता है ना, मेला भी लगता है। और इस मेले को क्या कहते हैं? इस मेले को मोहब्बत का मेला भी कहा जाता है। आगे अपन बात करेंगे अनूपगढ़ जिले में जितने भी तहसील है उसमें से जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठने की संभावना है उसके बारे में अपन आगे बात करें। तो पहले अपन तहसील लेंगे रायसिंह नगर। क्या है? रायसिंह नगर में क्या होता है? तो यहाँ पर रायसिंह नगर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, ये रहा। तो रायसिंह नगर में उठता है बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा। कहां पर स्थित है? कहां पर है? रायसिंह नगर पर, रायसिंह नगर में स्थित है। और ये तहसील है। यहाँ पर एक बुड्ढा जोड़ झील भी है जो मीठे पानी की काफी प्रसिद्ध है। और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला लगता है। कहां पर लगता है? रायसिंह नगर में। और बुड्ढा जोड़ मंदिर, और बुड्ढा जोड़ मंदिर में जो मंदिर है उसको स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, यानी कि अमृतसर मंदिर कहते हैं, जिसे उस टाइप का कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सेकंड अपना आता है कि अनूपगढ़, सिर्फ अनूपगढ़ तो तहसील है, उसके अंदर से क्या काफी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें प्राप्त होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो अनूपगढ़ ये उठता है यहाँ से कि आर्य। अब अनूपगढ़ से क्या होता है? तो यहाँ अनूपगढ़ जो तहसील है उससे अनूपगढ़ तहसील या उपखंड है उससे अपने को पता चलता है। तो अनूपगढ़ में आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले थे। क्या है? आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले थे। कहां से मिले थे? अनूपगढ़ जिले से मिले थे, अनूपगढ़ जिला। और इससे क्या मिले थे? आर्य समाज के प्रमाण मिले थे। और यहाँ पर अनूपगढ़ में एक और है लैला मजनू की मंजार भी स्थित है। और ये लैला मजनू की मंजार कहां पर स्थित है? अनूपगढ़ जिले में स्थित है। और अनूपगढ़ जिले में गांव है, बिंजोर गांव में स्थित है। और यहाँ पर एक मेला लगता है, उस मेले को मोहब्बत का मेला भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सेकंड अपना टॉपिक आ रहा है कि सेकंड है कि विजयनगर। अब विजयनगर, जो विजयनगर तहसील है उसके अंदर से क्या इंपॉर्टेंट पवित्र स्थल है उसके बारे में बात करेंगे। तो विजयनगर ये रहा। कौन सा? विजयनगर ये रहा। तो विजयनगर में क्वेश्चन उठता है कि टाटा पंपाराम जी का मेला लगता है यहाँ पर। कहां पर लगता है? विजयनगर में लगता है। टाटा पंपाराम जी का मेला कहां पर लगता है? तो विजयनगर में लगता है। अब बात करते हैं कि गढ़साना, किसके बारे में बात करें अपन? गढ़साना की बात करें। ये गढ़साना, इस गढ़साना जो गढ़साना तहसील है उससे क्या काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है उसके बारे में बात करेंगे। तो गढ़साना से उठता है, गढ़साना से ये सीधा पहुंच जाए। तो गढ़साना से किसान आंदोलन हुआ था। कहां हुआ था? राजस्थान का अंतिम आंदोलन होता है किसान आंदोलन। और कब होता है ये? तो 27 अक्टूबर 2004 को किसान आंदोलन होता है। और यहाँ पर दो आयोग का गठन होता है, एक केजरीवाल और एक गोयल आयोग का गठन होता है। और अब बात करते हैं गढ़साना और रावला। अब रावले की बात करेंगे। रावला, तो रावला एक गढ़साना उपखंड है, उसमें से दो तहसील है, एक गढ़साना और एक रावला। और रावला तहसील में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो रावला तहसील में उठता है कि यहाँ पर रावला जो तहसील है उसमें से एक क्वेश्चन उठता है कि रोजड़ी और रावला में पहले विश्व में जिप्सम के लिए कंपनी यहाँ पर थी, पहले थी। अपने प्राचीन काल में यहाँ पर
जिप्सन जिप्सन थी उसकी कंपनी थी, उसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये भी इसके क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं कि खाजूवाला और सत्तरगढ़, यानी खाजूवाला और सत्तरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी इस दोनों तहसील से कौन सा क्वेश्चन उठने की संभावना है। तो ये खाजूवाला और सत्तरगढ़ ये दोनों तहसील तो जिप्सन के लिए आज भी प्रसिद्ध है। ये पहले था प्रसिद्ध और ये आज वर्तमान भी प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कि सेकंड, क्या बात करते हैं कि रायसिंह नगर, ये रायसिंह नगर, इसमें से एक छोटा अपने को एक कहानी मिलता है कि रायसिंह हत्याकांड, जो रायसिंह हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था। सबसे पहले बात करेंगे कि रायसिंह हत्याकांड कब हुआ था। तो रायसिंह हत्याकांड हुआ था 30 जून 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जून 1946 को हुआ था। और किसका कारण क्या था? तो पानी पर लिए जाने वाले कर के लिए ये आंदोलन हुआ था, हत्याकांड हुआ था। और इस कर का नाम क्या है? आबियाना, आबियाना कर। क्या है? आबियाना कर। अब बात करते हैं सेकंड आता है अपना कि बरोड़ सभ्यता। ये बरोड़ सभ्यता वर्तमान में किस जिले में है? अनूपगढ़ जिले में। और अनूपगढ़ जिले में किस तहसील में? तो अनूपगढ़ तहसील में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। कहां पर है? सरस्वती नदी के किनारे है। और इसका उत्खनन कब हुआ था? इसका उत्खनन कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में इसका उत्खनन हुआ था। अब बात करते हैं कि अनूपगढ़ जिले को पूरा नक्शा बनाया, जो ब्लैक दिख रहा है यहाँ से, ये ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक, ये अनूपगढ़ जिले का नक्शा है पूरा। देख लीजिए, आपको मैं पूरी एक बार बता दूंगा आपको कि कौन सी तहसील कहाँ पर है। ये पूरा देखिए, इसको मैं पूरी तरह से एक बार बना लेता हूँ। ये बनाया हुआ है, इसको मैं चला रहा हूँ पेन, ये पूरा, ये अपना अनूपगढ़ जिला। तो रायसिंह नगर ये रहा, यहाँ ये रायसिंह नगर जो तहसील है, यहाँ पर आ गई विजयनगर तहसील, यहाँ पर आ गई अनूपगढ़ तहसील, यहाँ पर आ गई गढ़साना, ये आ गई रावला, ये आ गई खाजूवाला, ये आ गई सत्तरगढ़, ये आ गई। यानी कि 7 तहसील है। कितनी? 7 तहसील है। 7 तहसील आ गई। और उपखंड कितने? सेबखंड है। कितने? सेबखंड ये आ गए। सिर्फ इसमें है गढ़साना जो उपखंड है ना, गढ़साना उपखंड में 2 तहसील शामिल की है। कितने? 2 तहसील, एक गढ़साना तहसील और एक रावला तहसील। ये अनूपगढ़ जिले का नक्शा है। ओके, अब बात करते हैं कि अनूपगढ़ जिला है, उसकी जनसंख्या कितनी है, उसकी जनसंख्या कितनी है। एक ये मैंने भास्कर न्यूज से मैंने पढ़ा है, उसके आधार पर बता रहा हूं। तो इसकी कितनी है? तो इसकी है 8,71,796 इसकी जनसंख्या है। कितने? 8,71,796 इसकी जनसंख्या है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? अब अनूपगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका है 8,871.99 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 8,871 वर्ग किलोमीटर। अब आता है कि अनूपगढ़ जिले में गांव कितने हैं, यानी कि अनूपगढ़ जिले में गांव कितने हैं? तो अनूपगढ़ जिले में 1595 गांव है। कितने? 1595 गांव है। अब बात करते हैं अनूपगढ़ जिले में तहसील कितने हैं? तो 7 तहसील है, उपखंड है 6। और अनूपगढ़ जिले में जो अनूपगढ़ जिला बना है, जो किस संभाग में अभी इसको रखा गया है? और ये है तो बीकानेर संभाग में। कितने? बीकानेर संभाग में ये है। अब बात करते हैं बीकानेर संभाग में कुल कितने जिले, यानी कि क्या बीकानेर संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो अनूपगढ़ आ गया, श्रीगंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया और बीकानेर आ गया। ये 5 जिले बीकानेर संभाग में शामिल है। और एक बीकानेर खुद संभाग है। और इसके अलावा बात करते हैं कि अनूपगढ़ जिला जो बना है, जो 2 जिलों से बना, 2 जिलों को तोड़कर बनाया गया, और श्रीगंगानगर और बीकानेर को तोड़कर बनाया गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगाने वाला जिला सिर्फ जिला सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ये इस जिले की पूरी जानकारी है। अदरवाइज मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन रह गया है वो मैं आपको और बता दूंगा और क्लास में। और अगर इस जिले के दृष्टि से और काफी कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें, ताकि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। और